हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ज्योमेट्री। लुक एट द सेम ऑफ द कॉन्स्टलेशंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉन्स्टलेशंस गिवन है, वो हम देख रहे हैं। यू कैन सी सम पॉलीगन्स इन देम, कंप्लीट द टेबल। हमें यहाँ पे इनमें कुछ ना कुछ पॉलीगन्स दिख रहे हैं, जैसे हमें यहाँ कॉन्स्टलेशंस गिवन है, उर्सा मेजर, ओरियन, लियो माइनर, लियो, ये इस तरीके से हमें कॉन्स्टलेशंस गिवन है। आपको इसमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं और इस पॉलीगन का नाम क्या है ये आपको बताना है। सो कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लेन के बारे में पढ़ लेते हैं। A smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is called a plane. A plane has no boundary. The top of the table, surface of wall, surface of paper, the face of blackboard and are parts of planes. तो एक स्मूथ फ्लैट सरफेस जो एंडलेसली एक्सटेंड करता है हर डायरेक्शन में, उसे हम प्लेन बोलते हैं। प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं होती, जैसे टेबल टॉप है या वॉल का सरफेस है, पेपर का सरफेस है या ब्लैकबोर्ड का फेस है। नेक्स्ट, वी ड्रॉ फिगर्स सच एज, हम ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब ड्रॉ करते हैं प्लेन पे, इसलिए हम इन्हें प्लेन फिगर्स कहते हैं। अब पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। इट इज डिनोटेड बाय अ डॉट। तो पॉइंट क्या है? ज्योमेट्री की बेसिक यूनिट है जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। गिवन बिलो इज द लाइन सेगमेंट AB which is represented as this। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक AB लाइन सेगमेंट गिवन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं AB, एंड इसके ऊपर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं। रे क्या है? अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा पार्ट है लाइन सेगमेंट का जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है लेकिन दूसरे पॉइंट पे वो एंडलेसली एक्सटेंड करता है दूसरी डायरेक्शन में, इसे हम रे बोलते हैं। इसका सिंबल ये होता है, एक साइड पे हम एरो लगाते हैं। ये ए बी एक रे हमें गिवन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं और एक साइड एरो लगाते हैं। नाउ लाइन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड अ लाइन। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड करेगी वो लाइन कहलाती है। हमें यहाँ पे ए बी लाइन गिवन है, इसको हम लिखते हैं ए बी और ऊपर लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड एरो लगाते हैं क्योंकि हम इसे दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, या बी ए भी बोल सकते हैं इसको। लाइन को हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एल एम एन एक्सेट्रा। लिख सकते हैं लाइन एल, लाइन एम, इस तरीके से। तो इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं तो इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? इफ टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट और टेंड टू मीट इफ एक्सटेंडेड, दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। Here, lines L and M are intersecting lines meeting at the point O। जब दो लाइंस किसी पॉइंट पे मीट करती हैं या वो थोड़ा एक्सटेंड करने पे मीट कर जाती हैं तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन एल और एम हमें गिवन है, ये कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं। अब हमें ए बी और सी डी लाइन गिवन है, ये हमने ए पॉइंट को और सी पॉइंट पे एक्सटेंड किया तो ये ओ पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो हम बोलेंगे ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? हमें यहाँ पे कुछ लाइंस गिवन है, अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें दोनों साइड तो हम देखेंगे ये कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कितना भी एक्सटेंड करने पे। तो ऐसी लाइंस जो सेम प्लेन पे होती हैं और इंटरसेक्ट नहीं करती उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, और इनको हम लिखते हैं ऐसे पी क्यू पैरेलल टू आर एस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश डिटरमाइंस अ लोकेशन। तो क्या लोकेशन डिटरमाइन करता है? अ रे डिटरमाइंस अ लोकेशन। कोई भी रे लोकेशन को डिटरमाइन करती है। अ डैश कॉरेस्पॉन्ड्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बताती है? क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? इज लाइन सेगमेंट। A dash is obtained when a line segment is extended on both sides indefinitely। तो क्या ऑब्टेन होती है जब हम लाइन सेगमेंट को दोनों साइड इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर देते हैं, हमें लाइन ऑब्टेन होती है। डैश लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन डिफरेंट पॉइंट्स। अगर हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है तो उससे कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकते हैं? उससे एक ही लाइन ड्रॉ हो पाएगी। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट। अगर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है तो उससे कितने लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो अगर एक पॉइंट है तो हम उससे इनडेफिनेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं,
क्योंकि अगर हमारे पास ये एक पॉइंट गिवन है तो हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी हम कितनी भी लाइंस इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, इनडेफिनिट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 2 लाइंस है तो हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सी द गिवन फिगर एंड नेम ऑल द, तो अब हमें यहाँ पे एक फिगर दी है जिसमें हमें सारे पॉइंट्स के नेम देने हैं। पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे? पॉइंट है ए, पी, बी एंड क्यू। तो हमें यहाँ पे रेज बतानी है। रेज कौन कौन सी गिवन है? हमें यहाँ दिख रहा है रेज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो एंडलेस होती है, कहीं भी एक्सटेंड हो जाती है। तो रे है हमारे पास यहाँ पे पी ए, देन पी क्यू, देन पी बी। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, दीज आर एट डिफरेंट पोजिशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एज दे मूव अलोंग द डायल कॉन्स्टेंटली। जैसे अगर क्लॉक में हैंड्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता है ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशन पे होती हैं और ये डायल के अलोंग कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं। तब हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है। फिगर्स में 2 आर्म्स ज्वाइन हो रहे हैं एक पॉइंट पे, दैट आर इंडिकेटेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड हैव एन ओपनिंग बिटवीन देम। ओपनिंग बिटवीन द आर्म्स इज कॉल्ड द एंगल। तो ये जो अब इन 2 आर्म्स के बीच की ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सिजर को देख रहे हैं तो इसमें ये इसके 2 आर्म्स हैं, ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं और इसके बीच की ये जो ओपनिंग है, इसके बीच की जो ये ओपनिंग है इसको हम एंगल बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कोन हमें दिख रहा है, इसके ये 2 आर्म्स हैं और इसके बीच की ये जो ओपनिंग है ये इसका एंगल है। द 2 rays meeting at a common end point from a angle। तो जब 2 रेज एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट करती हैं वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। द 2 rays are called the arms of the angle, और उन दोनों रेज को आर्म्स बोला जाता है एंगल का। कॉमन एंड पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं एंगल का। जैसे यहाँ पे OP एंड OQ रेज हैं, O कॉमन एंड पॉइंट है, तो हम बोलते हैं एंगल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और हम इसको नेम लिखेंगे, एंगल O बोल देंगे सिर्फ, या फिर एंगल POQ। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है ABC। पॉइंट्स OTR लाई ऑन द इंटीरियर ऑफ ABC। पॉइंट्स OT एंड R ये एंगल के इंटीरियर में मतलब अंदर है। पॉइंट्स E एंड D लाई ऑन द एक्सटीरियर ऑफ ABC। अब E और D कहाँ पे? ये एक्सटीरियर में मतलब बाहर है एंगल के। और पॉइंट्स SPQ ऑन द एंगल ABC। पॉइंट SP और Q कहाँ है? ये ABC के ऊपर है। अब हम देखते हैं कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास एक एंगल गिवन है, एंगल AOB। हम मिड पॉइंट पुट करते हैं प्रोट्रैक्टर का। हम प्रोट्रैक्टर का यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। ये जो प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट होता है इसको हम पुट करते हैं अपने एंगल के वर्टेक्स पे। हमारे एंगल का वर्टेक्स है O, इस मिड पॉइंट को हमने इस वर्टेक्स पे पुट किया। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट साइड ऑफ द प्रोट्रैक्टर इज प्लेस्ड ओवर द आर्म OB ऑफ द एंगल AOB। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है प्रोटेक्टर की, इसको एंगल की स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल पुट करते हैं। नाउ द एंगल इज रेड ऑन द प्रोटेक्टर काउंटिंग फ्रॉम 0 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट टिल यू रीच द अदर आर्म OA। अब हम एंगल को कैसे रीड करते हैं? हम 0 डिग्री से रीड करना स्टार्ट करते हैं जब तक हम दूसरे आर्म के एंगल पे नहीं पहुंच जाते। जैसे हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये 0 डिग्री हमें दिख रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 पे हमारे एंगल का आर्म है। इसका मतलब ये एंगल कितना बन रहा है? एंगल AOB इज 60 डिग्री। इस तरीके से हम एंगल को मेजर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं। अगर हमें 2 एंगल्स गिवन है तो हम उनको मेजर किया। एक एंगल है हमारा 70 डिग्री, एक एंगल है हमारा 120 डिग्री। तो हमें दिख रहा है ऑब्वियसली एंगल ABC लेस एंगल DEF से, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल DEF ग्रेटर एंगल ABC से। तो जिस एंगल का मेजरमेंट ज्यादा है वो एंगल हमारा ग्रेटर हो जाएगा, और अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ABC एंड DEF दोनों 75 डिग्री है तो हम बोलते हैं एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF। अब एंगल्स को ड्रॉ कैसे करते हैं? हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। सपोज हमें 70 डिग्री ड्रॉ करना है तो हम एक रे ड्रॉ करेंगे OA। लेफ्ट टू राइट साइड हमने यहाँ पे एक रे ड्रॉ करी OA। अब हम इस को सेंटर, प्रोटेक्टर के सेंटर को पॉइंट O पे रखेंगे। अलाइन द बेस लाइन अलोंग OA, और जो बेस लाइन है प्रोटेक्टर की वो OA के अलोंग रखेंगे। नाउ वी पुट अ डॉट एट 70 डिग्री, फिर 70 डिग्री पे डॉट लगाएंगे। मार्क अलोंग द इनर सर्कल, लेट अस मार्क दिस डॉट एज B। फिर उसका नाम दे दिया B, और उस
रे OB को हम ज्वाइन कर देंगे, बी के थ्रू पास करेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा 70 डिग्री। ये देखते हैं, ये हमारे पास एक प्रोटेक्टर है। अब हमें अगर इसमें 70 डिग्री ड्रॉ करना है तो हमें अब यहाँ पे एक 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब ये लाइन हमने एक OA ड्रॉ कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम अपना प्रोटेक्टर जो है अपने इस लाइन के बिल्कुल अलोंग हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमने इस तरीके से प्रोटेक्टर यहाँ पे रख लिया। अब हमें 70 डिग्री ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हुए 70 डिग्री देखेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पे 70 है तो हम यहाँ पे पहले एक डॉट पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये डॉट लगा दी। अब हम इस को हम अपने इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमने ये 70 डिग्री को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमने ये एंगल ड्रॉ कर दिया है अपना 70 डिग्री का। तो ये हमारा एंगल ड्रॉ हो गया है 70 डिग्री। इसको हम नेम कर देंगे। ये हमारा है वर्टेक्स O और ये हमने ड्रॉ किया था OA। ये पॉइंट है B। तो अब ये दो आर्म्स के बीच का जो हमें ये एंगल मिला है, ये कितना मिला है, ये हमें मिला है 70 डिग्री। इस तरीके से हम एंगल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कंप्लीट द टेबल, हमें टेबल कंप्लीट करना है। एंगल हमें गिवन है, हमें इसके आर्म्स और वर्टेक्स लिखने हैं। तो हमें एंगल गिवन है एंगल POT। तो इसके आर्म्स क्या है, PO एंड OT। वर्टेक्स क्या है, O। इसी तरीके से एक और हमें ये गिवन है एंगल SUN। इसके आर्म्स है US एंड UN और इसका वर्टेक्स है U। ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर ईच एंगल। तो अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको प्रोटेक्टर का हेल्प लेके इस एंगल को मेजर करना है। प्रोटेक्टर के सेंटर को B पॉइंट पे रखेंगे, BC के अलोंग उसको रखेंगे एंड देन आप मेजर करके देखेंगे कि ये एंगल A कहाँ तक आ रहा है और फिर वो यहाँ पे लिखेंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब हम एंगल्स का यूज करके एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें 40 डिग्री ड्रॉ करना है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं और इसको हम A नाम दे देते हैं। अब हमें इसमें 40 डिग्री ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को पॉइंट O पे प्लेस करेंगे। इस तरीके से ये हमने पॉइंट O पे प्लेस किया। अब हमें इसमें 40 डिग्री ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हुए 40 डिग्री हमें दिख गया, यहाँ है। यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ हमने पॉइंट लगाया और अब हम इस पॉइंट को हम इस O पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे ये इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमें मिल गया है 40 डिग्री। इसको नेम कर देंगे। ये हमारा पॉइंट B है और ये एंगल हमारा निकल के आया है 40 डिग्री। इस तरीके से एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। टाइप ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मेजर्स। तो हम उनके मेजरमेंट के हिसाब से उनको क्लासिफाई करते हैं। जीरो एंगल, अगर एंगल का मेजर 0 है तो उसे जीरो एंगल बोलते हैं। व्हेन टू आर्म्स ऑफ एंगल ओवरलैप ईच अदर देन द एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री इज फॉर्म। तो जब एंगल के जो आर्म्स हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे ये एंगल हम बोलेंगे एंगल OXY इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री। अब ऐसा एंगल जिसका 0 डिग्री से ज्यादा है मेजरमेंट, 90 डिग्री से कम है, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो 0 से 90 डिग्री तक के सारे एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं, 90 से लेस वाले। जैसे यहाँ पे 40 डिग्री है, वो 90 से लेस है, तो ये एक्यूट एंगल है। देन राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। अब ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का है उसे राइट एंगल बोलते हैं। इस फिगर में हमें एंगल XYZ गिवन है जो 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में हमें एंगल LMN दिया है जो 130 डिग्री है, ये 180 डिग्री से लेस है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। अब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ में एंगल DOF दिया है, तो इसका मेजरमेंट है 180 डिग्री, तो ये एक स्ट्रेट एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180, जो 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल दिया है PQR इक्वल टू 235 डिग्री, तो ये 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एंगल है। कंप्लीट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री है, उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल MON हमें 360 डिग्री दिया है, तो ये क्या है? एक कंप्लीट एंगल है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल। तो अब हमें बताने कि ये एंगल्स एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है या कंप्लीट एंगल्स है। तो फर्स्ट एंगल हमें दिख रहा है 90 डिग्री का, हमें पता है 90 डिग्री एंगल इज स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आर्म होती है उसकी। ये उससे ज्यादा है, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये क्या होगा? ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। और ये क्या है? ये हमारा राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे राइट एंगल। ये देन उसके बाद हमारा दिस इज स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये 180 डिग्री का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसको लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। इस तरीके से एंगल्स लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इज डैश एंगल। अब एक एंगल है 120 डिग्री का, मतलब 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो वो कैसा एंगल होगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब एक एंगल जो 90 डिग्री का है, वो कैसा होगा? वो एक राइट एंगल होगा। राइट द टाइप्स ऑफ एंगल्स बिटवीन द डायरेक्शंस गिवन अलोंग साइड। तो आपको टाइप ऑफ एंगल लिखना है। ईस्ट और वेस्ट के बीच में कैसा एंगल है? ईस्ट यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, इसके बीच में कैसा एंगल बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री का, तो आप लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमें ईस्ट और नॉर्थ के बीच में लिखना है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कैसा एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पेयर्स ऑफ रिलेटेड एंगल्स की, ये आपस में कैसे पेयर्स होते हैं इन एंगल्स के। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर एंगल्स इज 90 डिग्री। ईच वन ऑफ दीज एंगल्स इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलते हैं? जब एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल का क्या कहलाता है? वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 43 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम 90 माइनस 43 कर देंगे, हमें मिल गया 47। इसका मतलब 43 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया 47 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री कहते हैं अगर उन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट का सम 180 डिग्री है, तो हम बोलते हैं कि ये एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक एंगल गिवन है 120 डिग्री, एक है 60 डिग्री, इनका सम करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है। अब अगर हमें 95 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे, हमें 85 मिल गया, ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? When two angles have a common vertex, जब दो एंगल्स की कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो और दोनों एंगल्स अपोजिट साइड पे हो कॉमन आर्म के, तब उन्हें एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल AOB एंड एंगल BOC, हमें दिख रहा है एंगल BO जो है, ये BO वाली आर्म जो है ये कॉमन है, इसके एक साइड पे एंगल BOC बन रहा है, दूसरी साइड पे एंगल AOB बन रहा है। कॉमन वर्टेक्स शेयर हो रही है O और कॉमन आर्म शेयर हो रही है OB, तो ये दोनों एंगल्स कैसे कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं? When two straight lines intersect each other at a point, the angles facing each other are called vertical angles. जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, और तो दो एंगल फेस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, उनको हम वर्टिकल एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें फिगर दिया, इसमें दो स्ट्रेट लाइन है PQ एंड ML, ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट S पे, तो 4 एंगल्स बन रहे हैं। एंगल PSM, एंगल PSL, एंगल LSQ एंड एंगल MSQ। तो अब यहाँ पे एंगल PSM और LSQ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये कैसे हैं? ये वर्टिकल एंगल्स हैं, और इसी तरीके से एंगल PSL एंड MSQ वर्टिकल एंगल्स हैं। वर्टिकल एंगल्स का मेजरमेंट सेम होता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको बताना है कौन से पेयर ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं? जो दो एंगल्स गिवन है उनको ऐड करके देखेंगे। तो
52 प्लस 38 हम ऐड करके देखेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। 20 डिग्री प्लस 75 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारे पास 95 डिग्री आएगा, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री कैसे बताएंगे, हम दोनों एंगल्स को ऐड करके देखेंगे तो 108 प्लस 72 हमें 180 डिग्री मिल जाएगा, इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 85 डिग्री प्लस 25 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमें मिलेगा 110 डिग्री, इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री नहीं है। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो अब हमें इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, हम 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कर देंगे। तो हमने 35 डिग्री को माइनस कर दिया 90 डिग्री में से, हमें मिल गया 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इसी तरीके से अगर हमें 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम 90 माइनस 45 कर देंगे, हमें 45 मिल जाएगा। राइट पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल्स इन द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स गिवन है जिन हमें वर्टिकल एंगल्स का पेयर लिखना है। तो इसमें अगर सबसे पहले AOC एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी, तो इसका वर्टिकल एंगल क्या होगा, ये वाला, हम इसको बोलेंगे एंगल BOD। ये आपस में वर्टिकल एंगल्स होंगे। नेक्स्ट दूसरा पेयर क्या बन जाएगा यहाँ पे, एंगल BOC एंड एंगल AOD। एक पेयर ये बन गया, दूसरा बन जाएगा एंगल BOC एंड एंगल AOD। इस तरीके से वर्टिकल एंगल्स का पेयर बताते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब आपको AOB का मेजरमेंट बताना है। तो यहाँ पे COD हमें दिख रहा है 80 डिग्री, AOB हमें दिख रहा है कि ये इसका वर्टिकल एंगल है। वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट सेम होता है, तो ये भी 80 डिग्री ही होगा। इसी तरीके से यहाँ पे COD 40 डिग्री है, AOB इसका वर्टिकल एंगल है, तो ये 40 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट अब हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। A closed figure bounded by 3 line segments is called a triangle। तो एक closed figure जो 3 line segment से बनी हो वो ट्राइंगल होती है। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बना सकते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल है ABC, इसमें 3 साइड्स हैं AB, BC एंड CA। 3 वर्टिसेस हैं A, B एंड C और 3 एंगल्स हैं एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब ट्राइंगल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, साइड्स के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम बोलते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल ABC गिवन है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि AB, BC, CA तीनों ही साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हो तो उन्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ABC ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसकी AB और AC साइड इक्वल है बट BC इज डिफरेंट। अब स्केलिन एंगल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, अगर तीनों ही साइड डिफरेंट लेंथ की हैं तो उसे स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल PQR हमें स्केलिन ट्राइंगल गिवन है। तो PQR 3 है, QR 5.5 है एंड RP 4 सेंटीमीटर गिवन है। तीनों ही डिफरेंट मेजरमेंट के हैं तो ये स्केलिन ट्राइंगल है। अब हम ट्राइंगल को एंगल के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स एक्यूट हो उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो हमें ABC एक्यूट एंगल ट्राइंगल गिवन है क्योंकि एंगल A, B एंड C तीनों का ही मेजर 90 से कम है। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। PQR ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एंगल Q ऑब्ट्यूज है, यहाँ पे 120 डिग्री गिवन है जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल है तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे XYZ में एंगल Y 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये एंगल क्यों हमारा राइट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड PR ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। जो लोअर आर्म होती है QR है यहाँ पे, वो बेस कहलाती है। और जो अपर राइट आर्म होती है राइट एंगल की वो एल्टीट्यूड या फिर उस ट्राइंगल की हाइट कहलाती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। यहाँ पे हमें ट्राइंगल ABC गिवन है
तो इसमें एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 180। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। तो हमें साइड्स के हिसाब से ट्राइंगल का नेम बताना है। यहाँ हमें दिख रहा है ए बी बी सी एंड सी ए तीनों ही 3 सेंटीमीटर है, तो ये कैसा है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तीनों डिफरेंट है, तो ये कैसा है, ये एक स्केलन ट्राइंगल है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर और थर्ड साइड डिफरेंट है, तो ये कैसा है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस तरीके से इसके नेम बताएंगे। अब एंगल के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट हमें दिख रहा है इस वाले ट्राइंगल में एंगल क्यों 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है 87 डिग्री 53 डिग्री 40 डिग्री, तो ये सारे ही एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये है एक्यूट एंगल्ड। इस तरीके से इन ट्राइंगल्स के नेम बताएंगे। आइडेंटिफाई द पॉसिबल ग्रुप ऑफ एंगल्स फॉर अ ट्राइंगल। तो अब आपको देखना है कि इसमें से कौन से एंगल्स पॉसिबल हैं ट्राइंगल बनने के लिए। हमारे पास है 30 डिग्री 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम कैसे चेक करेंगे 30 90 एंड 60। 30 डिग्री 90 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, हम इन एंगल्स का सम करके देखते हैं। 30 प्लस 90 प्लस 60 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 180। और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। इसका मतलब है कि हम इस वाले ग्रुप से, इस वाले पेयर ऑफ ग्रुप से हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 40 डिग्री 80 डिग्री एंड 60 डिग्री। हम इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इनको ऐड करने पे हमें मिलेगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। अब हम पढ़ते हैं सर्कल्स के बारे में। इफ वी पुट अ राउंड ऑब्जेक्ट लाइक अ बैंगल और अ 1 रुपी कॉइन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, we move our pencil around it, we obtain a closed figure that is called a circle। तो अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट, कोई बैंगल या 1 रुपी कॉइन रखेंगे, फिर उसकी बाउंड्री पे ऐसे हम लोग पेंसिल मूव करेंगे तो हमें क्लोज्ड फिगर मिलेगी जिसे हम सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल क्या एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जिसमें सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होते हैं फिक्स्ड पॉइंट से। तो वो जब फिक्स्ड पॉइंट होता है वो बिल्कुल सर्कल के सेंटर में होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। रेडियस क्या होता है, the constant distance between the center of circle and any point on the circle is called radius। plural of radius is radii। तो रेडियस यहाँ पे हमारे सर्कल का सेंटर है O। अब O पॉइंट से लेके सर्कल पे किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो हमारा रेडियस कहलाएगा। तो O A भी रेडियस है, O B भी रेडियस है, O C भी रेडियस है। कितनी भी रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई हम ड्रॉ कर सकते हैं और सबकी लेंथ इक्वल होगी। हम एक के लिए रेडियस बोलते हैं और इसका प्लूरल हम रेडियाई बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है सर्कल का, द लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो और उसके एंड पॉइंट सर्कल पे हो उसे डायमीटर बोलते हैं। जैसे एक्स वाई, ये हमारी एक डायमीटर है, इसमें ओ सेंटर है और एक्स वाई एक डायमीटर है। अब यहाँ पे एक्स वाई क्या है, ओ एक्स प्लस ओ वाई से बनी है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये ओ एक्स प्लस ओ वाई से बनी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ट्वाइस ऑफ ओ एक्स से बनी है। मतलब कि ओ एक्स को 2 बार ऐड कर लो, क्योंकि ओ एक्स और ओ वाई तो सेम है, दोनों ही रेडियस हैं, दोनों की मेजरमेंट सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे और सारे डायमीटर्स की लेंथ इक्वल होती है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है, कैसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। तो इसमें हमें ओ सेंटर गिवन है सर्कल का, तो लाइन ए बी सी डी ई एफ ये सारी क्या है, ये सब कॉर्ड्स हैं। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, डिस्टेंस जो सर्कल के अराउंड का डिस्टेंस है उसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। आर्क ऑफ अ सर्कल, एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। द आर्क इज डिनोटेड बाय द सिंबल। तो कोई भी पार्ट है सर्कल का, कोई छोटा सा पार्ट सर्कल का, उसको हम आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ए बी एक आर्क है, सी डी एक आर्क है। ए बी शॉर्टर आर्क है तो इसको माइनर आर्क बोलते हैं, सी डी लॉन्गर आर्क है तो इसको मेजर आर्क बोलते हैं और ये इसका सिंबल होता है। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ कर देंगे तो हमें सेमी सर्कल मिलता है। ये फिगर है, इसमें ए एम बी क्या है, एक सेमी सर्कल है।
ANB भी एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल भी एक तरीके से हाफ, सेमी सर्कल भी क्या होता है, आर्क ही होती है सर्कल की। नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होता है सर्कल का, तो जो एरिया सर्कमफेरेंस से एनक्लोज्ड है, सर्कमफेरेंस से क्लोज्ड है, वो इंटीरियर कहलाता है सर्कल का, मतलब अंदर का पार्ट। और जो एरिया सर्कमफेरेंस के आउटसाइड है, सर्कल के बाहर है, उसे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो इस फिगर में पॉइंट आर इंटीरियर में है और पॉइंट एक्स और वाई एक्सटीरियर में है। पॉइंट ए एंड बी सर्कल के ऊपर है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, टू और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियाई डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है, उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ में दिख रहा है सेंटर सेम है बट हमने डिफरेंट रेडियस के इतने सारे सर्कल्स ड्रॉ करे, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यूजिंग अ कंपास ड्रॉ सर्कल्स ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई। तो अब आपको कंपास का यूज करके ये सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। 4 सेंटीमीटर का सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, आप एक पहले पॉइंट पुट करेंगे, देन आप अपने रूलर में 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे कंपास में, देन उस पॉइंट पे जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया था उस पे कंपास के नीडल को रखकर और 4 सेंटीमीटर का सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज। अब अगर हमें रेडियस गिवन है, हमें डायमीटर फाइंड करना है। रेडियस हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, डायमीटर को हम d से डिनोट करते हैं। हमें डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर कर देंगे, तो डायमीटर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से फाइंड करते हैं डायमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज। अब हमें रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, हमें रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड हमें करना है, तो हमें पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर अपॉन 2। हमें 6 गिवन है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।